नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दाहोद में 9000 एचपी का पहला लोकोमोटिव इंजन देश को समर्पित करेंगे। दाहोद में मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के साथ 20,000 करोड़ की लागत से रेलवे प्रोडक्शन यूनिट तैयार किया गया है। लोकोमोटिव इंजन पर मैन्युफैक्चरिंग बाय दाहोद लिखा जाएगा। दाहोद में निर्मित रेलवे प्रोडक्शन यूनिट 10,000 लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। दाहोद में बने लोकोमोटिव इंजन 4,600 टन के कार्गो का वहन कर सकेंगे। आगामी 10 वर्षों में 1200 इंजन तैयार करने का लक्ष्य है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने वतन गुजरात की यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी 26 और 27 मई को गांधीनगर, कच्छ और दाहोद इन 3 जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कच्छ के भुज में मिर्जापुर रोड पर जनसभा के बाद वे माताना मढ़ आशापुरा मंदिर के दर्शन करेंगे। उल्लेखनीय है कि दाहोद में 20,000 करोड़ की लागत से रेलवे प्रोडक्शन यूनिट का निर्माण हुआ है, जिसमें बने 9000 एचपी के पहले लोकोमोटिव इंजन का प्रधानमंत्री जी के हाथों लोकार्पण किया जाएगा। अगली खबर, दाहोद के तोरणी स्कूल हत्याकांड में प्राचार्य गोविंद नट को 10 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना। लीमखेड़ा कोर्ट का फैसला, बलात्कार और हत्या के आरोप साबित न होने पर लापरवाही से मृत्यु की धारा के तहत सजा, पुलिस जांच पर उठे सवाल। दाहोद जिले के सिंघवट तालुका के तोरणी गांव के प्राथमिक विद्यालय में गत 19 सितंबर 2024 को एक हृदय विदारक घटना ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी थी। स्कूल के प्राचार्य गोविंद नट द्वारा कक्षा 1 में पढ़ने वाली 6 वर्षीय मासूम बच्ची पर दुष्कर्म का प्रयास करने के बाद उसका गला दबाकर हत्या करने का आरोप था। इस घटना ने स्थानीय समाज और राज्य भर में भारी आक्रोश फैलाया था। 21 मई 2025 को लीमखेड़ा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी प्राचार्य गोविंद नट को 10 साल की सख्त कैद और 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के आरोपों के बजाय लापरवाही से मृत्यु, भारतीय न्याय संहिता की धारा 105(2) के तहत सजा दी, जिसके कारण पुलिस जांच और केस की प्रस्तुति पर गंभीर सवाल उठे हैं। नामदार सेशन कोर्ट લીમખેડાએ જે ચુકાદો આપ્યો છે એ લીમખેડા કોર્ટનો એક ઐતિહાસિક ચુકાદો છે। હું આરોપી તરફે હાજર થયો હતો અને નામદાર કોર્ટે જે પ્રોસિક્યુશન તરફી જે કેસ મૂકેલો તેના તમામ ચાર્જની કલમો માની નથી। ફક્ત નામદાર કોર્ટે નિષ્કાળજી મુજબ મૃત્યુ થયેલું છે એની 105(2) બીએનએસની કલમ માની અને 10 વર્ષની સજા કરી છે। આ સજાની સામે પણ અમે અભ્યાસ કર્યા પછી અપીલમાં જઈશું। આ કેસની અંદર જે પોક્સોની કલમ લગાવી હતી એ મિસયુઝ ઓફ પોસ્કો લો સિવાય બીજું મને કંઈ જોવાતું નથી અને ખરેખર આ એક બહુ ગંભીર બાબત છે કે સામાન્ય કેસની અંદર તમે તપાસ કરતા હોય તો એટલા બધા મોટી તપાસ કરતા હોય, જ્યારે આટલા ગંભીર ગુનાની અંદર તપાસ એ પાયાની હતી કે આ તપાસથી હું સંપૂર્ણ સંતોષ નહોતો અને મને એવું લાગ્યું ત્યારે મેં આ બ્રીફ લીધેલી, ત્યારે મેં આ કેસ લીધેલો કે ના, મને કે તો હું આવી નાની દીકરીઓના કેસો લેતો નથી, પણ રિયાલિટી જોતાં દુષ્કર્મનો કેસ જ નહોતો, એટલા માટે અમે આ બ્રીફ લીધેલી હતી અને આ બ્રીફ લીધા પછી આજે મને સંતોષ થાય છે કે નામદાર કોર્ટે અમારી વાત માની કે ભાઈ આની સામે દુષ્કર્મ નથી। એક માણસની સામે કોઈ પ્રિન્સિપાલ છે, ફેમિલીવાળો માણસ છે, એની સામે દુષ્કર્મની ખોટી કલમ લગાવો, એના આખા પરિવાર પર બહુ મોટી અસર પડે। એટલે આ કેસની અંદર પોલીસની ધરોહર નિષ્ફળતા છે અને સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે। હાલમાં જે સજા કરી છે 105(2) બીએનએસ, 105 બીએનએસની પહેલાં જૂની કલમ 304(2). કોઈ માણસને નિષ્કાળજીથી કોઈ મૃત્યુ થઈ જાય તો એ આરોપીને નામદાર કોર્ટ 302માંથી કન્વર્ટ કરીને 304(2) કરતી હતી મુજબ 105(2) આજે સજા કરી છે, જે સજા 10 વર્ષની વધુમાં વધુ જે મેક્સિમમ હતી એ કરી છે અને 2 લાખ દંડ કર્યો છે। अगली खबर, कल देर शाम फतेहपुरा तालुका के हिंगला गांव में सड़क पर तेज रफ्तार से आ रहा टेम्पो मोड़ पर अचानक टर्न मारने के कारण चालक ने स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया और डीजे और जनरेटर के साथ टेम्पो पलट गया, जिससे टेम्पो में रखे डीजे तथा जनरेटर के नीचे दबने से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस सूत्रों द्वारा आधिकारिक तौर पर ये जानकारी मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक टेम्पो चालक टेम्पो में डीजे और जनरेटर रखकर टेम्पो को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। देर शाम करीब 7:15 पर फतेहपुरा तालुका के हिंगला गांव में सड़क पर मोड़ पर अचानक टर्न मारने के कारण चालक ने टेम्पो के स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे टेम्पो सड़क पर ही पलट गया। टेम्पो में रखे डीजे और जनरेटर के नीचे दबने से राकेश भाई तथा अमित भाई एवं रितु भाई को शरीर पर छोटी मोटी गंभीर चोटें आई, जबकि सिद्धराज भाई और अंकुर भाई को गंभीर जानलेवा चोटें लगने से उन दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस दौरान टेम्पो का चालक चालाकी दिखाते हुए घटनास्थल से फरार हो गया। घटना की जानकारी सुखसर पुलिस को मिलने पर सुखसर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल राकेश भाई तथा अमित भाई एवं रितु भाई को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल भेज दिया। अगली खबर, धर्मदास स्थानक वासी जैन संघ के 3 संतों का दाहोद के हनुमान बाजार स्थित स्थानक पर गत दिनों आगमन हुआ है। हर रोज प्रवचन चल रहे हैं। आज धर्मदास गण परिषद का गण आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें दाहोद स्थानक वासी नवयुवक मंडल, पाठशाला संचालिका गण, चंदना श्राविका मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज धर्म सभा में प्रवचन देते हुए घोर तपस्वी श्री दिलीप मुनि जी महाराज शाह ने बताया कि हर जीव सुखी होना चाहता है, लेकिन जो वस्तु मनुष्य चाहता है वह मिलती नहीं है, और जो मिलती है वह चाहता नहीं है। मनुष्य मोक्ष चाहता है, लेकिन वह एक भी बार नहीं जा सका और ज्यादा समय औदारिक जन्मों में भटकता रहा। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो जन्म से मृत्यु तक सुखी रहा हो। मनुष्य को दुख तो उत्थान का निमित्त मानना चाहिए। इस अवसर पर अभय मुनि जी महाराज शाह ने बताया कि आजकल युवा वर्ग धर्म से विमुख हो रहा है। उनके भविष्य को ध्यान में रखकर धर्म के सही रास्ते पर लाना ही होगा। इसके लिए धार्मिक शिविरों का आयोजन करते रहना पड़ेगा। श्रावक गण को धन का सदुपयोग कर लोगों को धर्म में आगे लाने के लिए प्रयास करने चाहिए। जहां धर्म का अभाव होगा वहां दुख ज्यादा देखने को मिलेगा। नीलम सेठ की रिपोर्ट।